देर से जुड़े कुछ गहरे राज। अंकों के इन आंकड़ों को सुनकर दोस्तों आपकी किस्मत, सोई किस्मत भी जाग सकती है और पल भर में बदल सकती है आपकी तकदीर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको भी मिल सकती है आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर की। लेकिन उससे पहले मैं इलाहाबादी जी आपका स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। तो दोस्तों, जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत की में हम सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख की। क्यों है आज की तारीख आपके लिए खास और कैसा रहेगा आपका आज का पूरा दिन, ये आपको बताएंगे उग्र सेन इलाहाबादी जी। सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख है और छठा महीना है। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारकबाद, फोकस हरियाणा की ओर से और मेरी ओर से। और उसके साथ एक हिदायत जरूर दूंगा कि इस साल खास तौर से वो सब जो जिनका जन्मदिन है वो खास तौर से पूजा का सहारा जरूर लेते रहें। कोई ना कोई पूजा, जो भी उनका इष्ट देव हो, जिसकी भी वो पूजा करते हो, पूजा का सहारा जरूर लें। कि हो सकता है कि इस साल 70-80% लोग जिनके जन्मदिन हैं और जो पहले जन्मे हुए हैं उनको कुछ तकलीफें आ सकती हैं। लेकिन ऐसा ना माने कि तकलीफें आ सकती हैं तो गर्दन झुका करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। बीच में 2 महीने 3 महीने बहुत जबरदस्त अच्छे आते हैं, उसमें आप अपना सारा कुछ कर करके धीरे धीरे फिर खर्च करिए या अपनी सेहत को अच्छा रखें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये खास तौर से आज आपको हिदायत देता हूं कि ये साल थोड़ा तकलीफ भरा हो सकता है। तो अब आते हैं ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर आप ये देखें 2 + 6 + 8। अब इसमें आप ये देखिए कि बीच में 2 + 6 = 8 हो जाता है और इसमें राहु बार बार जंप कर करके बीच में आ रहा है। 2 में 4 जोड़ने 6 हो जाता है और फिर उसके बाद जो है फिर 2 चंद्रमा बीच में लग जाता है। इसका मतलब ये कोई ना कोई तकलीफ भरा हो सकता है। इसके साथ आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो ड्राइवर है कहीं आपको दिक्कत ना दे। लेकिन इस ड्राइवर की एक खूबी है कि इस ड्राइवर वाले जितने भी 8 नंबर 26 से 8 आने वाले ड्राइवर जो हैं मिलनसार होंगे और हिसाब किताब जो है बहुत पक्के रहेंगे और साथ में किसी किस्म का जुआ नहीं खेलेंगे। जुए से मतलब कि अगर आप इनको बोलें कि कोई काम आंख बंद करके कर लो, आंख बंद करके नहीं करेंगे। पहले कॉपी पेंसिल उठा करके पूरा हिसाब करके तब करेंगे। तो इसके बाद फिर अब कंडक्टर देखते हैं, शायद कंडक्टर कुछ इसमें अलग रंग दिखा दे। तो उसमें हम आपको बताते हैं कि 2 + 6 + 6 + 2 + 1 + 5। अब इसमें कई तरीके हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि 13 अंक आया है और 13 में जो है इसको हम कार्मिक अंक बोलते हैं। कार्मिक अंक जो है और 4 आया है। पक्की बात है कि पिछले जन्म के डेबिट्स आपको इस जन्म में चुकाने ही चुकाने हैं। अब वो कैसे चुकाने हैं, ईगो भी होगा आपको और आप जो है गुस्सा भी होगा, गरूर भी होगा, हर तरीके की आपको इसमें आएगी। और इसके दूसरे मेथड में एक 11 भी छुपा हुआ बैठा है कहीं पर। उस 11 को जब आप देखते हैं तो उसको भी मैंने आपको बताया है कि रिड्यूस नहीं करते। जब इसको कंडक्टर यानी कि डेस्टिनी नंबर अगर ऐसा हो जाए 13 भी बनता है और 11 भी बनता है तो आप ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को जिंदगी बड़ी ध्यान से करनी है। और जो आज के जन्मे बच्चे हैं या आज जन्मेंगे बच्चे, उनको आप ये समझिए कि शुरू के किसी का 1.5 साल, किसी के 2.5 साल और किसी के 4.5 साल दुख में रहेंगे। या उसके कईयों के जो है जो अभी नहीं अगर हुआ तो 13 साल के बाद फिर उनका एक पीरियड गलत आएगा। लेकिन इसमें भी हर डेट में खूबियां भी होती हैं। उस खूबियों को आप कैसे एनालाइज करेंगे कि अपने नाम को अगर आपने उसके साथ कंपैटिबल कर लिया तो आप पक्का समझना कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो डेट ऑफ बर्थ मिली है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हम अपने कर्म जो हमने बोया है वो हमने
काटना है। ये तो न्यूटन लॉ है। एक आप ये समझिए कि जितना बॉल ऊपर फेंकोगे उतने ही जोर से नीचे से ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से इस डेट ऑफ बर्थ में हर चीज अगर आप कैलकुलेशन लगा करके चल रहे हैं, हिसाब किताब से फूक फूक के कदम रख रहे हैं, तो आपको ये अच्छे रिजल्ट भी दे सकती है। इसलिए इसके लिए मैं सबको ये कहूंगा कि पूजा का सहारा तो कम से कम लें, और जो आज जन्मेंगे बच्चे उनका नाम रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी ना किसी से पूछ करके पूरी स्पेलिंग ठीक कर लें, और जिनके आज जन्मदिन है या जो बड़े हो चुके हैं वो अपनी नेम स्पेलिंग को कंपेटेबल कर लें, ताकि आगे की जिंदगी वो ठीक ठाक गुजार सकें। ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। तो देखते हैं कि आज आने वाले जितनी डेट्स हैं उसमें कैसी डेट्स आती हैं, तो उसके बाद सोचेंगे। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि ये साल थोड़ा कष्ट भरा रह सकता हाँ है। हाँ जी। जी, तो कोई उपाय कुछ ऐसा बताइए, सरल उपाय जिससे थोड़ा कष्ट जो है वो थोड़ा कम किया जा सके। कष्ट तो मैंने आपको बताया है कि पूजा एक उपाय है, यज्ञ एक 100% उपाय, 100% जिसको बोलते हैं। मैं उसमें ये पक्के से कह सकता हूं कि यज्ञ जो है करने से पक्के से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वो भगवान के घर की आईसीयू है, उसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। और जिनको नहीं करना तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि शुरू से ही बच्चे को तेल, सरसों के तेल का दान कराते ही रहें। सरसों के तेल का दान कराते रहें। साथ में कुत्ते को रोटी जरूर डालें, या कौओं को रोटी या ब्रेड, गीली ब्रेड कर करके उनको कौओं को जरूर खिलाएं। इससे उनके काफी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। ऐसा मैं जो है तजर्बा किया है, और ऐसा जो है हमारे शास्त्र भी कहते हैं। तो उसको किया जाए तो उससे काफी कुछ डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जी, आपने पूजा का जिक्र किया कि पूजा करते रहनी चाहिए। हाँ तो जी। पूजा मतलब कौन सी विशेष कोई पूजा इसके लिए, या तो आपको पूजा ये बता दूं, इसमें आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि मंगलवार को फास्ट रख सकते हैं। अब जो बच्चा है, बच्चा फास्ट नहीं रख सकता, लेकिन माएं फास्ट रख सकती हैं, या जो बड़े हो जाते हैं जैसे 11-12 साल का जब बच्चा हो जाता है तब से फास्ट रखना शुरू कर दें। उससे पहले बच्चे के हाथ से सरसों के तेल का रेगुलर दान कराएं, और उसके हाथ से जो है ब्रेड या रोटी रोजाना कुत्ते को खिलाएं। साथ में शुक्रवार को जब से बच्चा पैदा हुआ, अगर आज से बच्चा पैदा हुआ तो मैं ये कहूंगा कि आज से ही वो जो है रोटी, गुड़ की रोटी, सरसों का तेल लगा करके उस पर तिलक लगा करके गाय को खिलाना शुरू कर दें। तो मैं ये आपको पक्के से कह सकता हूं कि ठीक 5 साल बाद जो उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे वो देखने काबिल होंगे, कि वो आदमी ये कहेगा कि इसके जो है, या अंकशास्त्री जी कहते थे कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, और उसमें आपको इतने, मतलब यह है कि आम के पेड़ पे इतने फल लगेंगे कि आप ये सोचेंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो इस पर्टिकुलर छोटे से उपाय के अंदर बहुत ताकत है, जरूर कीजिए। मैं ये कहूंगा कि सब के सब करें, और सब के सब जो है प्रसाद लूटने, परमात्मा देने को तैयार है, पर उसकी शरण में आप जाए। ये बड़ा सबसे आसान तरीका गुड़ की रोटी का है, ये करें तो मेरे हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। जी, सरसों के तेल का आपने जिक्र किया कि सरसों के तेल का दान कराते रहना है, तो वो कितनी एज तक बच्चे से कराना है? सरसों के तेल का भी दान जो है आप रेगुलर करते रहें, बहुत अच्छा है। और जब बड़ा हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं ये कहूंगा कि हर बर्थडे पे जितने साल का हो जाए उतने दीपक सरसों के तेल के जला दें। तो मेरे हिसाब से आप ये देखिए कि 10 साल, उसमें 10 साल लगेंगे, और 10 साल के बाद सारे पिछले पाप जो उनके डेबिट कर्म्स हैं सारे के सारे भस्म हो जाएंगे, और आगे की जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। ये नहीं कि पिछले मैंने पाप खत्म कर दिए, अब मैं फिर तैयार हूं पाप करने के लिए, ऐसा भी नहीं हो। तो अच्छे कर्म करते चलो और साथ में ये उपाय करते चलो। मैं ये कहूंगा कि बहुत उसमें सुंदर जिंदगी गुजर जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं, मतलब ये तो बात हुई इसकी कि कैसे हमें दूर करना है पूजा के जरिए से। उपाय आपने बताया कि सरसों का तेल दान कराएं। साथ ही जिन लोगों का आज जन्मदिन है, जो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सरप्राइज ला सकता है आज का दिन? आज का दिन ये सरप्राइज ला सकता है कि खास तौर से आज के दिन के लिए आज ये पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन उनको फाइनेंशियल गेन्स अनएक्सपेक्टेड मिलने वाले हैं। हो सकता है कि किसी को
जो है ड्रॉ लग जाए। लकी ड्रॉ से मेरा मतलब है किसी को आज कोई काम शुरू किया और आज ही उसको बहुत मोटी पेमेंट मिल जाए, या डूबी हुई रकम उसकी आ जाए, कहीं किसी को रिश्तेदार को, दोस्त को, बिजनेस में कोई पैसा दिया है वो वहां से रिकवर हो जाए। आज का दिन उस हिसाब से बहुत शुभ है। और आज के दिन के लिए मैं खास तौर से ये कहूंगा कि जिनका आज का जन्मदिन है वो उतने जितने साल के हो गए हैं, उतने साल, उतने दीपक जितने भी गिनती में आते हैं, 10 साल का हो गया, 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, उतने दीपक घर के मंदिर के आगे जला दें और एक बड़ा दीपक जो है देसी घी का आगे रख दीजिए। मेरे हिसाब से इससे अच्छा सेलिब्रेशन और इससे अच्छे पीछे पापों से मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है। और इसके अलावा जो ये भी नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूंगा कि आज के जन्मे और जो आज की डेट में जन्मे हैं और जो आगे जन्मेंगे, सब के सब गणपति की पूजा करें तो भी उनके कष्टों का निवारण आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए तो उपाय करने की जरूरत है, बाकी कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। हर चीज का आंसर तो है। बिल्कुल, चलिए हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइंस पर। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं सुमित बोल रहा हूँ जी। जी सुमित जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? मैडम, मैंने गुड़िया के बारे में पूछना है। जी, गुड़िया का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका नाम है इतिका। जी, इशिता। इतिका। 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 हाँ जी, हाँ जी। जी, इतिका की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी 14 फरवरी 2000 है जी। जी, समय? 10:48 रात को। जी, पूछिए सवाल अपना, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी बिटिया के बारे में? वो पंडित जी पूछना था अभी क्या है इसकी जिंदगी में, आगे क्या होगा, कैसे करेगी पढ़ाई वगैरह, या कैसे? जी, तो फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं अपनी बिटिया के। देखिए, जहां तक फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया, बच्चा छोटा है लेकिन आपने पूछा है तो अब मैंने ये सोचा है कि थोड़ा बहुत जरूर बता दिया करूं। ये जो है पढ़ाई इसकी, आप ये समझ लीजिए कि बस ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है और हैंडराइटिंग भी मेरे हिसाब से इसकी ज्यादा सुंदर नहीं होनी चाहिए, गैप्स उसमें ज्यादा होंगे। अगर इसकी हैंडराइटिंग को अगर सुधार करके आप 90 डिग्री या 75 डिग्री पर ले आए तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी चल सकती है। और पर्टिकुलरली ये साल और अगला साल बहुत अच्छा है, तो इससे जो आप कहेंगे वो करेगी और आगे किस्मत भी इन 2 सालों में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसको। स्कूल में इसकी जो है अच्छी हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। बच्चे को गुस्सा जरूर होगा, वो बात ठीक है, आलस है, वो दोनों काम निकल जाएंगे। इसमें आप जो है कुत्ते को रोटी खिलवाएं और गाय को गुड़ की रोटी खिलवाएं, क्योंकि ये भी एक कार्मिक नंबर है 14, तो इसको इस तरीके से भस्म किया जा सकता है। ये छोटे काम कर लीजिए, आगे इसकी किस्मत फर्स्ट क्लास चलती रहेगी। जी, अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। जी, आपका नाम? मैं अरुणा पासी का पापा बोल रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही। आवाज मेरी ऐसा है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ आई है मैंने 20/9/87। 20/9/87। जी, नाम बताइए। अरुणा पासी। जी, अरुणा। टाइम 1:15 बजे दोपहर में। जी, जी। सवाल पूछिए अपना। उसकी मैरिज के बारे में पूछना है मैंने। मैरिज के बारे में? हाँ, सर्विस कर रही है, बैंक में लगी हुई है वो, स्केल 2 अफसर। सर्विस के बारे में? हाँ, सर्विस लगी हुई है उसकी। सर्विस लगी हुई है? हाँ जी, सर्विस लगी हुई है। मैरिज के बारे में पूछना है जी। हाँ, तो मैरिज आपकी इसकी जो है इस साल दिवाली के बाद और अगले साल पूरा योग बना हुआ है। परमात्मा ने चाहा तो मैरिज हो जाएगी। इसके लिए और अगर आप जो है उपाय कर लें तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सुंदर और आसान उपाय है। इसमें पायरा यंत्र पहना दें और बेटी की शादी परमात्मा ने चाहा तो जल्दी हो जाएगी। जी, अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? गुड मॉर्निंग मैम, मैं श्रुति बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग श्रुति, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 सितंबर 1994। जी, समय? 18 सितंबर 1994। हाँ जी, समय बताइए श्रुति। एक्चुअली मैम मुझे अपने बेटे का पूछना था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से हो सकता है। सवाल समझ नहीं पाए, किसके बारे में पूछना था? मेरी बीटेक के बारे में पूछना था मुझे। टीचर के बारे में? बीटेक मेरी बीटेक। जी जी जी, अच्छा जी जी, बीटेक के बारे में जानना चाहती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी मैम, एक्चुअली मुझे जानना था कि आप सीक्वेंस कब खत्म होंगी, क्योंकि मेरे एग्जाम
आगे क्या होगा ये भी जानना चाहती हूँ। जी, तो पढ़ाई को लेकर के चिंतित हैं। जी मैम। पढ़ाई को लेकर के आप चिंतित हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये साल आपका पक्के से तकलीफों वाला है। इसको आप जो है शांति से गुजारें। अगले साल आपका समय अप्रैल या मई से ठीक होगा। उस बीच में आप जो है एक खास तौर से आपको बोल दूं कि सूर्य पायरा यंत्र पहनना आपके लिए निहायत जरूरी है। उसके पहनने से आपकी आगे की जिंदगी की दिक्कतें आसानी से ठीक हो जाएंगी। और ये बेटे उपाय करो तो आप बिल्कुल ठीक ठाक पूरी जिंदगी फर्स्ट क्लास चलेगी। जी, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? हेलो जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सोनिया है। जी सोनिया जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? 13 जुलाई 1992। जी, समय बताइए सोनिया। 2:32 दोपहर का। जी, पूछिए अपना सवाल मैं सोनिया। अपना फ्यूचर से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ पूछिए। कि आगे कैसा रहेंगे आने वाले साल, ये जानना चाहती हूँ मैं। जी, तो आने वाला साल कैसा रहेगा ये जानना चाहती हैं सोनिया। आने वाला साल जो है आपका शुभ होगा, लेकिन चूंकि आपका कार्मिक नंबर है, आप जो है अच्छे कर्म आपको करने हैं। आपको खास तौर से गुस्सा नहीं करना, ये एक बात ध्यान देने वाली है। और इसमें भी आपके जो दिक्कतें हैं वो यहां पर टीवी पर नहीं बताई जा सकती। इतना उपाय जरूर मैं बता सकता हूं कि आप जो है उपाय पीपल के पेड़ के नीचे सूखा आटा और शक्कर जो है वो आप रोज डालें और एक काजल की टिकिया लेकर के वो आप जो है किसी दूर स्थान पर जाकर के गाड़ दें। इसके अलावा अगर आप यंत्र पहन सकते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है बुध पायरा यंत्र पहन लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। इस तरीके से आगे आपका फ्यूचर ठीक चलेगा। जी, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। आपका नाम? ललित। हेलो जी ललित जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? हाँ जी, 12/9/1976। जी, समय बताइए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी हेलो, जी, वो हिमानी के बारे में पूछना था, अपनी बेटी के बारे में। ललित जी के साथ ही आप बात कर रही हैं? हाँ जी, हाँ ललित मेरे भाई वो हस्बैंड है। जी जी जी। ये डेट ऑफ बर्थ के जो लिखाई है 12/9/1976, इसी के बारे में पूछना है? हाँ जी, ये इनके बारे में, इन्होंने अपने बारे में बताया है। हाँ जी, पूछिए क्या इसके बारे में क्या पूछना जानना है? चाहते हैं आप? जी, इनके उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि परेशानी ज्यादा, दिक्कत ज्यादा आ रही है। हाँ जी, दिक्कत तो है, अभी जो है दिक्कतें काफी हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। तो इसके लिए आप एक उपाय सीधा करिए कि बृहस्पतिवार को जो है अपने हस्बैंड को बोलिए कि व्रत रखें और शाम को भी हो सके तो सिर्फ केला खा करके सो जाए, दूध पी करके। अगर वो ज्यादा भूख लगती है और बर्दाश्त नहीं होता है तो कोई मीठी रोटी या मीठा फल, नमक बिल्कुल ना खाएं। इसके साथ साथ आपको ये समझ लीजिए कि बुध पायरा पिरामिड यंत्र पहनना बहुत जरूरी है, तब जिंदगी में कुछ स्मूथनेस आएगी, वरना थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहेगा खून और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी दर्शकों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मंत्र की। तो इलाहाबाद जी, सरस्वती के लिए मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को आज। देखिए जी, आज चूंकि जैसी डेट चल रही है, इस डेट चूंकि तकलीफ वाली है, तो इसमें क्या है, अगर ज्ञान अच्छा है तो जिंदगी को आदमी जो है ओवरकम करने के लिए ज्ञान का सहारा लेकर के सब कुछ, अगर उसका ज्ञान अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, तो हर चीज को फेस कर सकता है। तो ये सरस्वती मंत्र है, ऋग्वेद का 5वें अध्याय का 13वें मंडल का 4था मंत्र है। तो इसको आप जो है इस तरीके से आप पढ़ें तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। ओम त्वग्गे सप्रतः असहि जुष्टो होतः वर्णे त्वह यज्ञम वितन्वते ओम इति। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ें तो इस मंत्र का बहुत लाभ होगा। फिर मैं दोबारा से आपको पढ़ देता हूं। त्वम मग्गे सप्रतः असि जुष्टो होतः वर्णे त्वया यज्ञम वितन्वते ओम
इति। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। लास्ट का एक वर्ड है वी तन्वते, वी तन्वते ओम, वी तन्वते ओम, वी तन्वते। इसको आप एक माला रोज करें तो आपकी बच्चों के लिए खास तौर से ये कहूंगा कि ये मंत्र कंसंट्रेशन बहुत देगा। पूरा मंत्र भी बता दिया, छोटे से मंत्र से भी आपका काम चल सकता है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दर्शकों से। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। जी आपका नाम? मेरा नाम राजविंदर है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। जी जी, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है। मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, उसके बारे में पूछना है मुझे। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। है 9 फरवरी 1981। जी समय एंड टाइम 7:30 PM मंडे। नाम क्या है? राजविंदर। राज विंदर। बिंदर। जी जी हाँ जी, आज मैं ये कहूंगा कि आपका फ्यूचर फॉरेन में बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर करिए। और थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि नेम स्पेलिंग में अगर आप उसको कंपेटेबल कर दें, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो है सेंटीमेंट्स का रोल ज्यादा है। उस सेंटीमेंट्स को कम करने के लिए और साथ में उसमें बुध और बृहस्पति को पावरफुल बनाने के लिए नाम को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, पासपोर्ट और वो जैसे भी हैं रहने दीजिए, बाकी ईमेल आईडीज वगैरह उस नाम को थोड़ा चेंज करके करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी और वहां जाकर के आपको अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। नहीं तो क्या हो सकता है वो सुन लीजिए कि हर 7वें साल कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये उसके लिए आप सोचना आपके हाथ में। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मॉर्निंग मैम। हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। जी मैं मीना बोल रही हूँ सिरसा से। जी मीना जी आपका स्वागत है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मैंने ना अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना है जी। जी उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ उनका नाम बताइए। सुरेंद्र है जी। जी डेट ऑफ बर्थ? तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 1978। जी समय? समय 7:15 शाम का। जी पूछिए सवाल, क्या जानना जी चाहती हैं आप उनका उनके बारे मतलब में? नौकरी के बारे में पूछना है जी, उनकी जॉब के बारे में। क्या फ्यूचर में उसकी जॉब लग सकती है उनकी? किस चीज की जॉब? हाँ जी, मतलब सरकारी टीचर, मतलब टीचर लाइन में है जी वो। टीचर लाइन में है, फ्यूचर में सरकारी जॉब लगेगी या नहीं ये जानना चाहती हैं? हाँ जी हाँ जी, उनका फ्यूचर जानना है जी। जी भूल जाएं, हाँ जी हाँ जी। भूल जाएं, सरकारी नौकरी को भूल जाएं। अच्छा जी, मतलब पंडित जी उनकी मतलब 3 बेटियां, उनके बेटा भी नहीं है, तो क्या मतलब उनके बेटे का योग है उनकी? ऐसा है जी, मैं ये कहूंगा कि इन चीजों को मैं वैसे बताता भी नहीं और बताऊंगा भी नहीं। मैं ये कहूंगा कि जो बेटियां भगवान ने दी हैं वो बेटों से ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर उनकी परवरिश करो तो शायद बुढ़ापे तक बेटी साथ देगी, बेटा नहीं देगा। तो मैं ये कहूंगा कि बेटियों की परवरिश अच्छी करो, शायद आपके इस जन्म के सारे पाप धुल जाएं। जी चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। लाइन पर आइए। जी आपका नाम? ममता रानी। हाँ जी, जी ममता जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम करो। बच्चे का नाम साहिल है। जी साहिल की डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 14/4/94 रात के 10:10 पर। जी पूछिए सवाल अपना, क्या जानना चाहती हैं आप साहिल के बारे में? साहिल के बारे में एक तो बीच में मैडम इसकी पढ़ाई छूट गई और कहीं काम नहीं बनता, काम पे जाता है वापिस आ जाता है। जी तो काम को लेकर के परेशान ऐसा है, ये बच्चा कहीं पर भी आसानी से नहीं टिकेगा। इस डेट ऑफ बर्थ में ये बहुत बड़ी खूबी होती है, आलसी होते हैं और जगह जगह इनको मुंह मारने की आदत होती है। मुंह मारने से मतलब है कि ये बार बार अपने नौकरी बदलना, बिजनेस बदलना या दोस्तों को बदलना, ये इनमें खास फितरत होती है।
इसके लिए मैं आपको खास तौर से बिल्कुल इस डेट ऑफ बर्थ में आप पत्थर से लिख लीजिए। आलसी भी बहुत है, गुस्सा बहुत है, आवाज भारी है। दूसरा, इसके लिए आपको करना ही होगा, आप ये समझ लेना कि सूर्य पायरा यंत्र पहनना ही होगा, वरना ये ऐसे ही हर 2 साल 3 साल 6 महीने में नौकरियां भी बदलता रहेगा और बाकी भी जिंदगी ऐसे ही उलट पुलट में जाएगी। जी, एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। जी, आपका नाम? हेलो, आई एम सुरेश मैम। कृष्णा? सुरेश मैम। सुरेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 12/12/85। जी, समय? मैम समय है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। शाम के? सुबह के। जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं मतलब फर्नीचर का काम करता हूँ और उसके बारे में, कामकाज के बारे में ही पूछना है। हाँ जी, पूछिए पूछिए। कैसा मतलब रहेगा क्या काम? है गुरुजी, कई बार तो काम चलता है बहुत अच्छा, बट कई बार बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अच्छा जी, तो काम के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये साल तो अभी ठीक चल रहा है आपका काम? नहीं मैं गुरुजी, नहीं गुरुजी, इस टाइम तो बिल्कुल ही परेशान है, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, इस टाइम बहुत परेशानी आ रही है? हाँ जी गुरुजी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो है मंगलवार को फास्ट रखें, सॉरी बृहस्पतिवार को, मंगल नहीं बृहस्पतिवार को आप जो है फास्ट रखें और साथ में कबूतरों को मक्का और बाजरा 2 चीज मिला करके कबूतरों को डालें। और इसके अलावा आप जो है बृहस्पति यंत्र पहन लें, उससे परमात्मा ने चाहा तो आपकी गाड़ी दौड़ पड़ेगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सेलिब्रिटी बर्थडे की। तो कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनका आज जन्मदिन है, बताइए कैसा रहेगा उनका ये दिन? गूगल के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ निकल के आई है वो अर्जुन कपूर, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, उनकी 26/6/1985 डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं ये कहूंगा पहले उनको जन्मदिन मुबारकबाद मैं देता हूं, फोकस हरियाणा की तरफ से भी जन्मदिन मुबारकबाद। और उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, इस साल उनको नाम भी मिलना है और पैसा भी भरपूर मिलेगा और जो जिंदगी के उनके सेटबैक्स हैं वो भी इसमें पैचअप हो जाएंगे और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। जी, चलिए लबादी जी, आप हमारे इस शो में आए, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बाकी कैसा रहेगा उनका दिन और कैसे क्यों है आज की तारीख उनके लिए खास, ये भी आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए फोकस हरियाणा। कोई भी पीवीसी पाइप उठा लाते हैं। आपका पीवीसी पाइप टूट गया बाबूजी। बाबूजी, मैंने कहा था हरी भूमि पीवीसी पाइप ही लाना। हरी भूमि पीवीसी पाइप ही है असली और भरोसेमंद। हमारा भरोसा हरी भूमि पीवीसी पाइप, विश्वास कभी नहीं टूटेगा। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहां हर आज बना रहा है एक नया कल। यहां हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहां आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहां किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। कदमों में लय भरकर ये आसमां पे Touch Sports Shoes from Lakhani Arman Group. कोई भी पीवीसी पाइप उठा लाते हैं। आपका पीवीसी पाइप टूट गया बाबूजी। बाबूजी, मैंने कहा था हरी भूमि पीवीसी पाइप ही लाना। हरी भूमि पीवीसी पाइप ही है असली और भरोसेमंद। हमारा भरोसा हरी भूमि पीवीसी पाइप, विश्वास कभी नहीं टूटेगा। IME Sahibabad, Ghaziabad, known for quality education, NCR since 1995. Management, IT, Law, Commerce with foreign universities collaboration.
नेताओं की बयानबाजी से परे। हम लेकर आए हल्की फुल्की खबरों का एक अनोखा पिटारा। नमस्कार, ऐसा भी होता है में आपका स्वागत है। जिसे कम वक्त में ही मिला आपका बेशुमार प्यार, ऐसा भी होता है बना आपकी पहली पसंद। तीखी मिर्ची चटपटी चाट रियली आउटस्टैंडिंग है। खाना हो स्वाद तो बन जाए बात। इट्स सॉफ्ट चटोरी गलियों के रास्ते से जायके के हर मुकाम तक लाजवाब, क्या बात है। हम ले चलेंगे आपको स्वाद के इस सफर पर। वाकई में इसे कहते हैं हरियाणवी तड़का। हमारे खास प्रोग्राम हरियाणवी तड़का में सिर्फ फोकस टीवी हरियाणा पर। शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल। उपचुनाव में साथ देने के लिए स्थानीय नेता को फोन पर प्रलोभन दे रहे हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। वसुंधरा राजे के बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री। न्यूयॉर्क से लौटे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कोई नहीं है दागी, तो वेंकैया बोले पार्टी और सरकार में सब अच्छा चल रहा है। तबादले के बाद आईएएस प्रदीप कासनी की पहली प्रतिक्रिया। फोकस हरियाणा से बातचीत में बयां किया दर्द। बोले ईमानदारी से करता हूं काम, फिर भी सरकार को क्या चाहिए समझ से परे। प्रदीप कासनी के तबादले पर कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान। कहा तबादले के पीछे नहीं